नमो नमः दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं वर्तमान काल से संबंधित ऐसे वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करने के लिए जिसमें क्रिया नहीं रहता है। ठीक है। और इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने वर्तमान काल में क्रिया से संबंधित वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सीखा था, जिसमें हम सबों ने कारक चिन्ह से संबंधित वाक्य का भी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीख लिया था, जिसमें हम सबों ने बालक का रूप में जो है अनुवाद को सीखा था। जैसे उसमें हम लोगों ने सीखा था कि बालक का रूप, जैसे बालक लिखते हैं तो बालक के अंत में क्या आता है, क, और इस क का उच्चारण जब क्या आता है तो ओ आता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकारांत। तो किसको आकारांत बोलेंगे, किसको एकारांत, ये सब हम सबों ने सीखा था और इससे संबंधित वाक्य का अनुवाद भी बनाने के लिए सीखा था। तो ठीक है दोस्तों, हम कुछ समय के लिए जो है पीछे का वाक्य रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नया टॉपिक पे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम सबों ने सीखा था कि अगर वाक्य रहे कि वह घर से आता है, गंगा हिमालय से निकलती है, मोहन विद्यालय में पढ़ता है, मैं पटना जाता हूँ, इस टाइप का वाक्य रहेगा तो हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सीखा था। उसमें कुछ कुछ प्रमुख वाक्य भी बच गए थे, तो उसको हम लोग जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे वाक्य है दोस्तों कि वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से फल गिरता है। तो देखिए दोस्तों, वृक्ष से फल गिरता, हम सबों ने सीखा था कि से का प्रयोग तो इसमें दो जगह होता है, एक करण कारक में एक, ठीक है, जहां तृतीया विभक्ति में, और एक अपादान कारक में पंचमी विभक्ति में। तो हम लोगों ने जाना था कि किस तरह के वाक्य में हम लोग जो है तृतीया विभक्ति वाला से का प्रयोग करेंगे और किस तरह के वाक्य में पंचमी विभक्ति वाला से का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने जाना था कि जहां साधन साथ में रहे तो वहां तृतीया विभक्ति वाला से लगता है और जहां अलगाव हो वहां पंचमी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वृक्ष से फल गिरता है, इसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। तो वृक्ष से फल गिरता, वृक्ष का होता है वृक्ष, और वृक्ष के बाद क्या है, से है। लेकिन यहाँ जब वृक्ष से फल गिरता है तो वृक्ष खड़ा रह जाता है और फल गिर जाता है, दोनों में अलगाव होता है। और जब अलगाव हो तो हम लोग किसमें जाते थे, पंचमी। देखिए यहाँ लिखे हुए भी है कि अगर अलगाव हो तो पंचमी, पंचमी में गए। कितना वृक्ष है, एक है, तो पंचमी का एक वचन जाएंगे। आखिर बालक के रूप में ही क्यों जाएंगे, क्योंकि वृक्ष का जब अंतिम अक्षर ओ अक्षर उच्चारण करते क्या आता, ओ आता है, इसलिए हम लोग आकारांत वाले रूप में जा रहे हैं। और अगर आ आएगा उच्चारण में, जैसे लता, गंगा, तो हम लोग किसके रूप में जाएंगे, लता के रूप में जाएंगे, जो कि आकारांत हो। ये आकारांत है और उसके बाद हम लोग आकारांत, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ वृक्ष में क्या आ रहा है, ओ, ठीक है, इसलिए हम लोग बालक के समान रूप लगा रहे हैं। तो क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष के बाद से है और ये से अलगाव के लिए है, तो अलगाव हो तो पंचमी। अब कितना वृक्ष है, एक वृक्ष है, तो पंचमी का एक वचन जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो इस रूपों में अतिरिक्त जुटा रहा था उसी को जोड़ दिया था। तो बालक में अतिरिक्त क्या है, आका, तो क्या है, आका, तो इस वाक्य में भी आका तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वृक्षात फल गिरता। अब देखिए दोस्तों, वृक्ष से एक फल गिरता है कि अनेक, तो स्वाभाविक सी बात है, एक फल भी गिर सकता है, अनेक फल भी गिर सकता है। तो इस वाक्य को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। अगर एक फल गिराएंगे तो उसका क्रिया अलग होगा, और अलग अनेक फल गिराएंगे तो उसका क्रिया का रूप अलग होगा। जैसे देखिए, एक फल गिरा के देखते हैं, तो फल जो है ना नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है, नपुंसक, जिससे हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता न चले, वो नपुंसक लिंग होता है। तो फल का होता है क्या, नपुंसक लिंग का फलम। वृक्षात फलम, गिरना का क्या होता है, पत, गिरना का पत। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, फल है, क्योंकि वृक्ष से, ये तो कारक हो गया, तो फल करता हम लोग जानते हैं। तुम और मैं को छोड़ के जितना भी वाक्य आता है सब प्रथम पुरुष में जाता है। तो प्रथम पुरुष में गए, कितना फल है, एक फल गिरा रहे, तो एक वचन क्या होगा, ती। तो वृक्षात फलम पतति, इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, फल है ना, अलग, अगर अलग अनेक फल गिराते क्या होता है, फलम फले फलानी, बहुवचन लगाते तो फलानी, और गिरना का क्या होता है, पथ। अब देखिए वाक्य का करता फल है, तो फल यानी प्रथम पुरुष जाएंगे, कितना फल अब की बार गिर रहा है, अनेक फल, तो उसका बहुवचन जाएंगे, क्या होगा, अंत्य। और अंत्य में क्या करेंगे, ओ का लोप करते थे, तो बचेगा क्या, आधा नौ, तो हर्षी का क्या हो जाएगा, वृक्षात फलानी पतंती। ठीक है दोस्तों, और जैसे देखिए, जैसे रहेगा कि आकाश में, या चिड़िया आकाश में उड़ते हैं,
चिड़िया आकाश में उड़ते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ते हैं। तो चिड़िया का क्या होता है? खगः। लेकिन आकाश में एक चिड़िया उड़ता है या अनेक? तो अनेक। खगः, खगे, खगा। ठीक है, खगः, खगौ, खगा, क्या हो जाएगा? खगाः। और क्या आकाश का होता है? गगन। क्या होता है? गगन। लेकिन देखिए आकाश के बाद क्या है दोस्तों? में है, और इस गगन में ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम लोग बाला के समान चलाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अंत में क्या है? में है, और में का रूप हमारा किस में है? सप्तमी में है। तो सप्तमी जाएंगे, कितना आकाश है? एक है, तो एक वचन देखेंगे बालक में क्या अतिरिक्त है? एका है, तो यहाँ भी एका दे देंगे, क्या हो जाएगा? खगाः गगने। और उड़ना का होता है? उड़ै। क्या होता है? उड़ै। वाक्य का कर्ता कौन है? चिड़िया। चिड़िया है तो यानी कि तुम है क्या? नहीं है। मैं से संबंधित है? नहीं है। तुम और मैं को छोड़कर जितना भी वाक्य आता है ये सारा आता है प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितना चिड़िया उड़ रहा है? बहुत सारा उड़ रहा है, तो इसी में बहुवचन लगाएंगे। बहुवचन क्या है? अंति। और अंति में हम लोग ओ का लोप करेंगे, क्या बचेगा? आधा नौ, तो हर्षी का क्या हो जाएगा? उड़यंती। खगाः गगने उड़यंती। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग सीखते हैं वर्तमान काल से संबंधित बिना क्रिया वाले वाक्य का अनुवाद बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, हम दो वाक्य लिखते हैं, आप लोगों को समझ में उम्मीद है कि आ जाएगा। जैसे एक वाक्य है कि वह जाता है, और दूसरा है वह राम है। इन दोनों वाक्य में अंतर क्या है दोस्तों? देखिए, वह जाता है, वह राम है, इन दोनों वाक्य में अंतर क्या है? तो इन दोनों में वह करता है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी वह करता है। लेकिन इस वाक्य में जाना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। लेकिन इस वाक्य में हमारा ऐसा कुछ क्रिया है क्या? जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, ऐसा कोई क्रिया नहीं है। लेकिन इस वाक्य में क्या है? क्रिया है। तो दोनों में अंतर ये, इसमें क्रिया नहीं है और इसमें क्रिया है। मुख्य क्रिया है जाना। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया रहे उसमें हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं? ती, तः, अंति, ये वाला नियम लगाते हैं, जो कि हम लोग ऊपर अभी पढ़ रहे थे। लेकिन जिस वाक्य में क्रिया नहीं रहे तो इसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग लगाएंगे नियम अस्ति, अस्तः, सन्ति। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग जो है साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य किस काल का? वर्तमान काल के साधारण वाक्य जिसमें क्रिया नहीं रहे। ठीक है, तो उसमें हम लोग अस्ति, अस्तः, सन्ति का नियम का प्रयोग करेंगे, और जिसमें क्रिया रहेगा उसमें तीता, अंति का। तो देखिए दोस्तों, इस नियम को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या लिखे? साधारण वाक्य वर्तमान काल का। तो इसको एक वचन मतलब आप लोग को पता होगा एक आदमी, द्विवचन मतलब दो आदमी, बहुवचन मतलब अनेक आदमी। प्रथम पुरुष में कौन आता? वह से संबंधित वाक्य या किसी का नाम रहे या यह रहे, तो इसका रूप चलता है अस्ति, अस्तः, सन्ति। क्या चलता है? अस्ति, अस्तः, सन्ति। फिर मध्यम पुरुष इसका होता है तुम से संबंधित वाक्य। ठीक है, इसमें जो इसका चलता है असि, अस्था, अस्त। और उत्तम पुरुष में आता है मैं से संबंधित, इसका रूप चलता है अस्मि, अस्वः, अस्मः। अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्था, अस्त, अस्मि, अस्वः, अस्मः। ठीक है दोस्तों, अब इसका वाक्य कैसे हम लोग बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, जैसे रहेगा वह राम है, वह राम है। तो सबसे पहले वह का संस्कृत क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि वह का संस्कृत सह होता है। क्या होता है? सह। और राम का क्या हम लोग जानते हैं कि किसी का नाम रहे तो यहाँ प्रथमा विभक्ति लगती है, और प्रथमा देखिए क्या होता है? बालक में अंतर विसर्ग। तो यहाँ नाम रहे तो क्या लिख देंगे? विसर्ग। सह रामा, कुछ क्रिया है क्या? नहीं है, यानी इस वर्तमान काल का साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य तो इसके नियम में जाएंगे, वाक्य का कर्ता कौन है? वह किस में आता है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी है? एक आदमी। कितना आदमी है? एक आदमी। तो एक वचन क्या है? अस्ति। इसमें दोस्तों ज्यों का त्यों उतार देंगे, अस्ति है तो अस्ति, कोई चीज का लोप नहीं करेंगे साधारण वाक्य में। तो क्या आ जाएगा? सह रामः अस्ति, वह राम है। और अगर रहेगा तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तुम का क्या होता है? तुम। कौन का होता है? कह। कह मतलब कौन। वाक्य में कुछ क्रिया है क्या? नहीं। वर्तमान काल का साधारण वाक्य, तो वाक्य का कर्ता कौन है? तुम। तो तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जाएंगे, कितना आदमी है? एक आदमी। तो इसी का एक वचन क्या है?
असी, तो क्या आ जाएगा त्वम कः असि, तुम कौन हो। ठीक है, अब इसी प्रकार रह सकता है मैं मोहन हूँ, मैं मोहन हूँ। तो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैं का अहम और मोहन का क्या आता है नाम रहे तो लिखकर विसर्ग दे देना है। तो मोहना, वाक्य का कर्ता कौन है, कुछ क्रिया है क्या, नहीं है, तो वाक्य का कर्ता कौन है, मैं है। मैं है किस में आता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जाएंगे। कितना आदमी है, एक आदमी है, तो क्या करेंगे एक वचन क्या है अस्मि, तो अहम मोहना अस्मि, इसमें लोप नहीं करना है दोस्तों, ज्यों का त्यों उतार देना, क्या आ जाएगा अहम मोहना अस्मि। अब इसी में हमारा रह सकता है वह कहाँ है। ठीक है, तो वह का क्या होगा सह, कहाँ का होता है संस्कृत कुत्र, जिसको हम लोग बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, वह का सह, कहाँ का कुत्र, वाक्य में कुछ क्रिया नहीं है। अगर क्रिया रहता तो हम लोग वर्तमान काल का क्रिया वाले में यानी तीतंती में, और क्रिया नहीं रहे तो अस्सी संति में। तो क्रिया नहीं है तो साधारण वाक्य में जाएंगे, और वाक्य का कर्ता कौन है, वह है। वह रहे तो किस में जाएंगे, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी है, एक आदमी है, तो एक वचन क्या हो जाएगा अस्ति, सह कुत्र अस्ति, वह कहाँ है। ठीक है, अब इसी प्रकार हो सकता है कि वह विद्यालय में है, वह विद्यालय में है। तो देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे वह का संस्कृत क्या आता है सह, विद्यालय में, तो विद्यालय का तो होता है विद्यालय में, लेकिन यूज करते समय मोहलंत हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों विद्यालय के बाद क्या है, में है, क्या है, में है, और में है का चिन्ह तो किस में जाएंगे, सप्तमी, किस में जाएंगे, सप्तमी गए। कितना विद्यालय, एक है, तो एक वचन, देखिए एक वचन बालक में क्या अंतर है, लास्ट वाले में एक आ, तो यहाँ भी एक आ दे देंगे, तो क्या आ जाएगा सह विद्यालय। वाक्य का कर्ता कौन है, वह है, तो वह किस में आता है, हमारा ये क्रिया वाला है या बिना क्रिया वाला, तो वह विद्यालय में है, कुछ जाना खाना पढ़ना ऐसा कुछ क्रिया है क्या, नहीं है, तो साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य में जाएंगे। वाक्य का कर्ता कौन है, वह है, तो वह किस में आता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी है, वह विद्यालय में एक आदमी है, तो क्या करेंगे एक वचन क्या है अस्ति, तो यहाँ लगा देंगे अस्ति, सह विद्यालय अस्ति, वह विद्यालय में है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ शब्द को जानते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड अनुवाद को सीखेंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि खंजह, खंजह मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है, बधिरह, बधिरह मतलब होता है बहरा, अंधा, अंधा मतलब होता है अंधा, नेत्रम, नेत्रम मतलब होता है आंख, कर्णम, कर्णम मतलब कान, पादम मतलब पैर, पृष्ठम पीठ, सेविका दासी। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे, वाक्य का अनुवाद जो है कैसे बनाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब सीखते हैं हम लोग इन सारे शब्दों से संबंधित वाक्य का अनुवाद संस्कृत में करने के लिए। जैसे दोस्तों हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। दूसरा रहता है कि वह पैरों से लंगड़ा है, से लंगड़ा है। राम आँखों से अंधा है, आँखों से अंधा है। सीता आँख से अंधी है, आँख से
अंधी है। दासी पीठ से कुबड़ी है। दासी पीठ से कुबड़ी है। देखिए दोस्तों, इन सारे वाक्यों का अनुवाद कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग वह का लिखेंगे। संस्कृत क्या होता है? वह का सह। वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर का देखिए क्या होता है? पैर का होता है आपका पादम, पादम। लेकिन इसका म हलंत यूज करेंगे क्या? नहीं, यूज करते समय नहीं। तो पैर का क्या लिखेंगे? पाद। अब देखिए पैर के बाद क्या है दोस्तों? से है। से है, तो से किसमें है? तृतीया। से दो जगह, एक तृतीया एक पंचमी। तब हम लोग जानेंगे पैर साथ में है या अलग रहता है जिस समय, ठीक है। तो देखिए वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर तो साथ में है और साथ रहे तो तृतीया, तृतीया जाएंगे। अब देखिए कितना पैर से लंगड़ा है? पैर बोल रहा है यानी कि एक पैर। अगर पैरों से बोलता है तब क्या होता है? दो पैर, ठीक है। तो हमारा तृतीया का एक वचन, क्योंकि एक ही पैर से लंगड़ा है। देखिए बालक में क्या अतिरिक्त जुटा है? लास्ट वाले क में एक का और एगो एक्स्ट्रा नौ, तो यहाँ भी लास्ट वाले में एक का नौ दे देंगे, क्या हो जाएगा? सहपादेन। और लंगड़ा का क्या होता है? देखिए लंगड़ा का देखिए आपका दिया हुआ है, लंगड़ा का खंजह। क्या दिया हुआ है? खंजह। सहपादेन खंजह। कुछ क्रिया है क्या दोस्तों? वह पैर से लंगड़ा है, खाना लिखना पढ़ना, ऐसा कोई क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं रहे तो वर्तमान का काल का साधारण वाक्य, ठीक है। तो साधारण वाक्य में जाएंगे। वाक्य का कर्ता कौन है? वह किसमें आता है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष गए। कितना आदमी है? एक आदमी है, तो एक वचन क्या है? अस्ति। तो लगा देंगे अस्ति। सहपादेन खंजा अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है। फिर देखिए क्या दोस्तों? वह पैरों से लंगड़ा है, तो वह का क्या होगा? सह। पैर का क्या होगा? पादम होता है, तो पाद लिखते हैं। वाक्य का कर्ता, अब देखिए यहाँ कितना पैरों से? अब की बार पैरों से तो बहुवचन है, लेकिन एक मनुष्य को पैर होता कितना है? दो, तो क्या करेंगे? द्विवचन जाएंगे। और पैर क्या है? साथ में। साथ में रहे तो तृतीया। कितना पैर है? दो पैर है, तो तृतीया का द्विवचन के सामने क्या? बालकाभ्याम। तो इसमें अतिरिक्त क्या है? आभ्याम। तो यहाँ आभ्याम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सहपादाभ्याम। और लंगड़ा का क्या होता है? खंजा। क्या होता है? खंजा। और वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों? वह है, तो वह में जाएंगे। एक कितना आदमी है? अब यहाँ देखिए पैरों से देख के द्विवचन नहीं लगाना है, क्योंकि कर्ता हमको देखना है। कर्ता क्रिया के साथ रहता है, ठीक है। तो कर्ता कौन है? वह। तो वह में जाएंगे। अब कितना आदमी है? एक आदमी है, तो एक वचन क्या है? अस्ति। सहपादाभ्याम खंजह अस्ति। वह पैरों से लंगड़ा है। उसी प्रकार देखिए राम आंखों से अंधा है, तो राम नाम रहे तो दिक्कत विसर देते हैं, तो राम आंख का होता है नेत्रम, लेकिन यूज क्या करते हैं? नेत्र। अब देखिए आंखों से, तो आंख क्या है? साथ में है, साथ में रहे तो तृतीया, तृतीया गए। अब देखिए तृतीया कितना आंख से है? तो दो आंख से, क्योंकि आंखों बोल रहा है ना, तो बहुवचन। लेकिन एक मनुष्य को दो ही आंख होता है, तो तृतीया का द्विवचन क्या है? बालकाभ्याम। अतिरिक्त क्या? आभ्याम। तो रामः नेत्राभ्याम अंधा है। अंधा का क्या होता है? अंधा। और वाक्य का कर्ता कौन है? राम। राम क्या है? किसी का नाम है, ठीक है, नाम है। और देखिए राम आंखों से अंधा, यहाँ कोई क्रिया है क्या? नहीं, साधारण वाक्य, ठीक है। तो साधारण वाक्य में जाएंगे। वाक्य का कर्ता कौन है? राम है। राम क्या है? किसी का नाम है। नाम रहे तो प्रथम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी है? एक आदमी है, तो एक वचन क्या होगा? अस्ति रामः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। राम आंखों से अंधा है। सीता आंख से अंधी है, तो देखिए सीता का क्या हो जाएगा? सीता का सीता। आंख का क्या होता है? नेत्र देंगे। अब देखिए क्या है? आंख से, आंख साथ में है, तो तृतीया जाएंगे। कितना आंख से? आंख बोल रहा है, तो यानी कि एक आंख से, तो तृतीया का एक वचन में क्या अंतर? एक का नौ, तो यहाँ भी एक का नौ दे देंगे, क्या हो जाएगा? सीता नेत्रन। अंधी या अंधा का दोनों का एक ही होता है, क्या होता है? अंधा। और वाक्य का कर्ता कौन है? सीता। यहाँ कोई क्रिया है क्या? नहीं है, अंधा, ठीक है। और वाक्य का कर्ता कौन है? सीता। सीता क्या है? किसी का नाम। नाम रहे तो प्रथम पुरुष। कितना आदमी है? एक आदमी, तो एक वचन जाएंगे, क्या है? अस्ति। तो क्या हो जाएगा? अस्ति। सीता नेत्रैन अंधः अस्ति। दासी पीठ से कुबड़ी है, तो देखिए दोस्तों दासी का क्या होता है? सेविका। क्या होता है? सेविका। पीठ से, तो पीठ का होता है पृष्ठ। क्या होता है? पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पीठ, ठीक है। पृष्ठम होता है, लेकिन यूज करते समय क्या लिखेंगे? पीठ। अब पीठ के बाद क्या है? से है, ये से साथ में है दूर, तो दासी पीठ से कुबड़ी है, तो पीठ तो साथ में ही रहता है, तो साथ में रहे तो तृतीया आ जाएंगे। कितना पीठ है? एक ही पीठ होता है सबको, तो तृतीया का एक वचन बालकन। लेकिन इसमें अतिरिक्त क्या जुटा है? एका नौ बालक में, तो यहाँ भी दे देंगे पृष्ठेन। सेविका पृष्ठेन। कुबड़ी का होता है कुब्जा। क्या होता है? कुब्जा मतलब होता है कुबड़ी।
तो क्या लिखेंगे, कुब्जा। सेविका पृष्ठेन कुब्जा, वाक्य का कर्ता कौन है, दासी। दासी तो किसमें आएगा, तुमसे संबंधित है क्या, नहीं है। मैं से संबंधित है क्या, नहीं है। तो किसमें जाएंगे, प्रथम पुरुष में। कितना आदमी है, एक आदमी, तो एक वचन क्या होगा, अस्ति। तो क्या जाएगा, सेविका पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, दासी पीठ से कुबड़ी है। ठीक है दोस्तों, और कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे कि हमारा रहेगा कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। इसका हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिहार का तो बिहार ही होगा, बिहार, लेकिन बिहार के बाद क्या है, की है। और बिहार में रो का उच्चारण कीजिए, रो, तो क्या था, ओ, तो ओ आर यानी बालक के समान रूप चलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, बालक के समान, तो हमारा बिहार के बाद क्या है, की। तो की किस में आता है हमारा, देखिए संबंध का के की, षष्ठी, तो षष्ठी जाएंगे। अब कितना बिहार है, एक है, तो एक वचन जाएंगे। देखिए क्या अंतर है, बालक में स्वजो संयुक्त, जो अतिरिक्त रहे उसी को जोड़ना है, तो यहाँ भी जोड़ देंगे। बिहारस्य, राजधानी का राजधानी ही होता है, बिहार से राजधानी पटना है ना, तो पटना का पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम मतलब पटना। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, बिहार की, ये करता हुआ नहीं, राजधानी भी नहीं, पटना है, पटना करता है। ये तुमसे संबंधित है क्या, नहीं है। मैं से संबंधित है क्या, नहीं है। तुम और मैं को छोड़कर जो रहे प्रथम पुरुष, लेकिन ये किस काल में है, क्रिया है क्या इसमें कुछ, बिहार की राजधानी पटना, नहीं, कोई क्रिया नहीं, जाना खाना लिखना पढ़ना ऐसा कोई क्रिया है, नहीं है। तो हमारा साधारण वाक्य में जाएंगे, वाक्य का कर्ता पटना, जो कि प्रथम पुरुष में आएगा, और प्रथम पुरुष में कितना पटना, एक है, तो एक वचन क्या हो जाएगा, अस्ति। तो बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना सा, फिर मिलते हैं हम आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में भूतकाल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।